अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एमबीएन वॉइस मीडिया। तोली चौकी कत्ल केस में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। हैदराबाद के तोली चौकी पुलिस स्टेशन के अंदर हुए कत्ल के मामले को सुलझाते हुए 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें एक मर्द और 2 खवातीन शामिल है। ये कार्रवाई 16 दिसंबर 2025 को अंजाम दी गई। ये केस मोहम्मद इरफान के कत्ल से मुतालिक है, जो 23 साल के एक ऑटो ड्राइवर थे और तोली चौकी के रहने वाले थे। इस कत्ल के बाद पूरे इलाके में गुस्सा और खौफ का माहौल था। इस मामले की शिकायत मरहूम के वालिद मोहम्मद मौलाना, जो 65 साल के हैं, उन्होंने पुलिस में दर्ज कराई थी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए मुलजिमान में शेख बिलाल पहला मुलजिम है, जबकि सना बेगम और रूही बेगम भी इस जुर्म में शामिल पाई गई है। एक और मुलजिम मोहम्मद नवीद, जो शेख बिलाल का साला बताया जा रहा है, अभी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। पुलिस तहकीकात के मुताबिक 14 दिसंबर को ये संगीन वाकया पेश आया। शेख बिलाल अपने घर वालों के साथ मोहम्मद इरफान के घर पहुंचा। इसका इल्जाम था कि इरफान के छोटे भाई मोहम्मद अदनान ने शेख बिलाल की बीवी के बारे में अफवाह फैलाई है। जब ये लोग घर आए तो अदनान मौजूद नहीं था, जिसके बाद घर के अफराद के दरमियान सख्त बहस हो गई। बहस के बाद शेख बिलाल, उसका साला मोहम्मद नवीद, उसकी बीवी सना बेगम और उसकी कजन बहन रूही बेगम वहां से निकलकर मरवा डेंटल हॉस्पिटल के करीब मौजूद ऑटो स्टैंड की तरफ गए, ताकि वहां अदनान के बारे में मालूमात हासिल कर सके। उनकी हरकतों पर शक होता देखकर मोहम्मद इरफान अपने दोस्तों के साथ उनके पीछे पीछे यहां पहुंच गया। ऑटो स्टैंड पर पहुंचकर फिर से तेज बहस शुरू हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि अचानक शेख बिलाल ने अपने पास मौजूद चाकू निकाला और मोहम्मद इरफान के सीने पर वार कर दिया। चाकू का वार इतना गहरा था कि इरफान वहीं जख्मी होकर गिर पड़ा। इरफान को फौरन ओलिव हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचते ही डेड करार दे दिया। इसके बाद पुलिस ने तुरंत कत्ल का केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। 16 दिसंबर 2025 को पुलिस ने अफसर खान कॉलोनी गोलकुंडा में छापा मार कर शेख बिलाल, सना बेगम और रूही बेगम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिमों के पास से खून से लगा हुआ चाकू और कत्ल के वक्त पहने गए कपड़े भी जब्त कर लिए हैं। ये पूरी तहकीकात तोली चौकी डिवीजन के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस और साउथ वेस्ट जोन के डीसीपी की निगरानी में अंजाम दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि फरार मुलजिम मोहम्मद नवीद को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और केस की बाकी पहलुओं की गहराई से जांच जारी है। यह वाकया एक बार फिर से इस बात की तरफ इशारा करता है कि छोटी बातों से शुरू होने वाले झगड़ा किस तरह खून खराबा और कत्ल जैसे संगीन जुर्म तक पहुंच जाते हैं। एक जवान जो अपनी जिंदगी और घर की जिम्मेदारी संभाल रहा था, गलत फहमी और गुस्से की भेंट चढ़ गया। पूरा इलाका आज भी इस वाक़े से सदमे में है और लोग इंसाफ का इंतजार में है। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसे केसेस में मुलजिम को क्या सज़ा मिल सकती है। तो भारतीय कानून के मुताबिक अगर किसी शख्स को जानबूझकर हथियार के जरिए और इरादे के साथ कत्ल किया जाता है तो ये संगीन जुर्म माना जाता है। ऐसे मामले में अदालत मुलजिम को उम्र कैद या फिर मौत की सज़ा भी दे सकती है। मौत की सज़ा सिर्फ उन मामलात में दी जाती है जहां जुर्म इंतहाई संग दिलाना हो और उसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में रखा जाता है। अदालत सबूत, गवाहों, मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम और तहकीकात के तमाम पहलुओं को देखकर ही फैसला करती है। जो लोग कत्ल में साथ देने वाले हो, मदद करने वाले हो या साजिश का हिस्सा हो, उन पर भी बराबर जिम्मेदारी आती है और उन्हें भी कैद या लंबी सज़ा मिल सकती है। अगर मुलजिम फरार हो तो उस पर अलग से कानूनी कार्रवाई होती है और गिरफ्तारी के बाद उसके लिए मुश्किलात और बढ़ जाती है। तो ये थी इंडिया के हिसाब से ऐसे लोगों को सज़ा मिलना, और जिन मुल्कों के अंदर शरिया कानून है उसके हिसाब से आपको बता देता हूँ। शरिया कानून के मुताबिक कत्ल को सबसे बड़ा जुल्म और गुनाह माना जाता है। मौलाना के कंप्लेंट पे हमारे तोली चौकी पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर रमेश नायक और एडिशनल डिटेक्टिव इंस्पेक्टर बालराज और उनके टीम ने और इसमें मेहनत करके 24 घंटे के अंदर इस कत्ल के लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और वो तहकीकात में आज बिलाल नामकारी बिलाल और उसकी बीवी सना और उसका ब्रदर इन लॉ है नवीद और वो सना का रिलेटिव है रूही, ये 4 लोगों को हम लोग अरेस्ट करके आज अदालत में पेश किया जा रहा है। इस्लाम में बेकसूर इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर बताया गया है। शरिया में कत्ल के मामले में बुनियादी तौर पर क़िसास का तस्वर है, जिसमें कातिल को वही सज़ा दी जाती है जो उसने दूसरे को दी है, लेकिन यह फैसला सिर्फ और सिर्फ अदालत और मरहूम के वारिसान के इख्तियार में होता है। वारिस चाहे तो क़िसास का मुतालबा कर सकता है, चाहे तो दिया लेकर माफ़ कर सकता है या बिल्कुल बिना किसी मुआवजे के माफ़ी दे सकता है। इस पूरे अमल में किसी फ़र्द को खुद से फैसला करने या बदला लेने का हक नहीं होता। शरिया का मकसद इंसाफ, अमन और खून खराबा को रोकना है, ना कि इंतकाम को बढ़ावा देना।
तो दोनों काविनीन चाहे वो भारतीय हो या शरिया इस बात पर मुत्तहिद है कि कत्ल एक इंतहाई संगीन जुर्म है और ऐसे जुर्म करने वालों के लिए सख्त सज़ा मुकर्रर की गई ताकि माशरे में अमन और इंसाफ कायम रह सके। तो ये थी इन मामलों के अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।